हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार यादव आप सभी का बीटीएस साइंस सेंटर कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 10th क्लास की प्रोज का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल लेकर आया हूं। आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप जानिएगा कि एन्चेंटेड पूल जो है वो श्री राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। इंचेंटेड पूल का मतलब हुआ, इंचेंटेड का मतलब होता है जादुई और पूल का मतलब तालाब, यानी चैप्टर का नाम क्या हुआ, इंचेंटेड पूल, और उसका मतलब क्या हुआ, जादुई तालाब। ये जो चैप्टर आपका है द इंचेंटेड पूल, ये एक महाभारत का अंश है। और आइए थोड़ा सा हम इस चैप्टर का समरी बता दें, सारांश बता दें आप लोगों को। ये उस समय की बात है जब 5 पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 पांडवों को अज्ञातवास हुआ था। तब ये अज्ञातवास में थे, वन में छिपे हुए थे। और एक दिन इन्हें प्यास लगती है। तब ये 5 पांडव जो होते हैं, इनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर जी होते हैं, और वे अन्य जो 5 पांडव होते हैं वे आज्ञा इनकी लेकर 1 बाय 1 एक एक करके जब पानी पीने जाते हैं और कुछ समय बाद वे पुनः वापस नहीं आते हैं, तब युधिष्ठिर प्यास और चिंता से व्याकुल होकर वे भी प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं और अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुंचते हैं। और जब वे तालाब के पास पहुंचते हैं तब अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखते हैं, और वे अत्यधिक प्यास से व्याकुल थे, इसलिए वे भी उस तालाब की ओर बढ़े। और जैसे ही वे पानी पीने का प्रयास किया उन्होंने, वैसे ही एक अदृश्य आवाज़ प्रकट हुई। युधिष्ठिर कुछ समय बाद तुरंत ही वे समझ गए ये किसी और की आवाज़ नहीं, ये मृत्यु के देवता अर्थात यम की आवाज़ है। यम ने युधिष्ठिर से कहा, यदि तुमने भी पानी पीने का प्रयास किया बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे उन पड़े हुए भाइयों का हाल हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा कि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी प्रश्न पूछेंगे, मैं उनका उत्तर दूंगा। यम ने कई क्वेश्चन युधिष्ठिर से किए, कई प्रश्न युधिष्ठिर से किए। युधिष्ठिर ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दिया और यक्ष उनके इन प्रश्नों से बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्हें गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ये आपका जो मैंने बताया सारांश, ये एन्चेंटेड पूल का समरी था, यानी सारांश था। आइए हम अब टेक्स्ट बाय टेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे जिससे कि अच्छे से आप समझ पाएँ। तो चलिए आपको हम टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, व्याकुलता और प्यास से, यानी व्याकुलता और प्यास में युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हुए कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, वे सोचने लगे कि क्या वे किसी श्राप से ग्रसित तो नहीं हो गए हैं। सब्जेक्टेड का मतलब ग्रसित हो जाना और कर्स का मतलब श्राप। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों की व्याकुलता और प्यास में प्रतीक्षा करते हुए उनके मन में विचार आया कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कि क्या वे किसी श्राप से ग्रसित तो नहीं हो गए। और या आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे अब भी, स्टिल का मतलब अब भी, वंडरिंग इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट
इन सर्च ऑफ वाटर, उस पानी की तलाश में, उस जंगल में अब भी वे पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। फिर से मैं पुनः आपको रिवाइज कर रहा हूँ। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो व्याकुलता और प्यास में प्रतीक्षा करते हुए, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, उनके मन में एक विचार आया कि क्या वे कहीं श्राप से ग्रसित तो नहीं हो गए हैं, और या आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर अभी भी वे पानी की तलाश में उस जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फैंटेड और डाइड, वे सोचने लगे कि कैन दे हैव फैंटेड, कहीं वे मूर्छित तो नहीं हो गए हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है। फैंटेड का मतलब मूर्छित हो जाना, और डाइड का मतलब आपको पता ही है, मर जाना। ऑफ थर्स्ट मतलब प्यास से, यानी वे सोचने लगे कि कहीं वे मूर्छित या प्यास से उनकी डेथ तो नहीं हो गई है, मृत्यु तो नहीं हो गई है। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को ना सहन करते हुए, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर। अनेबल टू बियर दीज थाट्स का मतलब इन विचारों को सहन ना कर पाना, तो वे इन विचारों को सहन ना कर सके। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। गेव अप का मतलब प्रतीक्षा, गेव अप वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा करना छोड़ देना। गेव अप का मतलब छोड़ना ही होता है, और वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा करना। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, आउट टू लुक का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, और उन्होंने प्रारंभ कर दिया, ढूंढना प्रारंभ कर दिया, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड द पूल, उस तालाब को, होपिंग, इस आशा से, दैट की ही माइट फाइंड देम, वे उसे अवश्य ही खोज लेंगे, इस आशा में वे ढूंढना प्रारंभ कर दिया। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, कह रहे हैं कि युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर भी उसी दिशा की ओर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन मतलब उसी दिशा की ओर, हिज ब्रदर हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन गोइंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, कह रहे हैं कि एंड केप्ट ऑन गोइंग वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड, ट्रैक का मतलब रास्ता, फुल ऑफ वाइल्ड का मतलब जंगल, वाइल्ड बियर का मतलब जंगली भालू, जिस रास्ते से वे गुजर रहे थे वो रास्ता जो था उनका वो जंगली भालुओं, एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरण, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और वहाँ पर जो बड़े बड़े पक्षी थे। उस रास्ते से चलते चलते युधिष्ठिर, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वे एक सुंदर घास के मैदान तक पहुँचे, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो वह तालाब उस घास से घिरा हुआ था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स, किंतु जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर लाइक ए फ्लैग पोल, लाइंग का मतलब पड़े, देयर का मतलब वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोल्स का मतलब झंडे के डंडे के समान, अर्थात मृत पड़े हुए जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने इस दुख को ना सहन करते हुए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वे अपनी जोर शोर सी आवाज़ में रोने लगे। आज मैं आपको ये वीडियो यहीं तक पढ़ाऊँगा,
और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल लेकर आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाए। थैंक यू।